हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। मानू स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000। तो मानू ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितनी कैपिटल लगाई? 50,000। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैश, यहाँ पे आ जाएगा 50,000 इक्वल्स टू में 0 प्लस 50,000। ये तो इजी था। फिर हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 50,000 प्लस इक्वल्स टू में 0 प्लस 50,000। नेक्स्ट एंट्री में क्या बोला? ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश। अगर कुछ भी नहीं दिया होगा तो भी आप उसे कैश मानोगे। अगर क्रेडिट कब माना जाएगा? जब उसको मेंशन किया जाएगा कि क्रेडिट में या किसी का नाम दिया होगा तो वो क्रेडिट मानेंगे, अदरवाइज हम उसको कैश में ही लेंगे। तो यानी फर्नीचर परचेज किया 500 का, तो परचेज फर्नीचर किया तो 500 कहाँ शो करेंगे? फर्नीचर लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिख देंगे 500, यहाँ पे 0। और कैश में किया है तो कैश जा रहा है, क्योंकि कैश में किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 500 लेस हो जाएंगे। अब 50,000 में से 500 गए तो कितना आएगा? 49,500। और यहाँ पे आ जाएगा आपका 500 और यहाँ पे 0 और यहाँ पर 50,000। फिर आगे क्या बोला है बच्चों? परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000, यानी गुड्स आपने परचेज किए क्रेडिट में। तो अब आप गुड्स परचेज करके ला रहे हो क्रेडिट में, तो ये कैश तो दिया ही नहीं आपने, लेकिन आ क्या रहे हैं आपके पास? स्टॉक आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टॉक। कितने का स्टॉक है? 4,000। तो और क्रेडिट में आ रहा है, यानी पेमेंट नहीं की, तो हमारी लाइबिलिटी है कि आगे तो हमें पे करना होगा ना, अगर हम गुड्स परचेज करके लाए हैं तो हम लाइबिलिटी में 4,000 ऐड कर देंगे। अब हम इसका यहाँ पे टोटल करेंगे और इसका बैलेंस क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या बोला है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्ट है 500 और सेल कर दिया 700 में, तो यानी कि 200 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? सोल्ड गुड्स 500 का, हमसे गुड्स कितने के गए? 500 के जा रहे हैं ना, तो हम 500 लेस कर देंगे। लेकिन आ कितना रहा है? सेल तो हम 700 में कर रहे हैं, तो वो कैश कितना देगा? 500 तो नहीं देगा, 700 देगा। तो 700 में हम ऐड कर देंगे। और हमें प्रॉफिट कितने का हुआ? देखो 700 कैश आया, लेकिन गुड्स तो 500 के ही गए, तो प्रॉफिट जो हुआ 200 का, वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 50,300 प्लस में 500, यहाँ पे लेस कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? 3,500 इक्वल्स टू में 4,000 प्लस 50,200। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब क्या बोल रहा है? रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड हुआ है कितने का? 200 का। रेंट आ रहा है आपके पास, यानी आपकी इनकम है। अगर इनकम है तो आप क्या करोगे? कैश आ रहा है आपके पास, 200 ऐड कर दोगे और कैपिटल में 200 ऐड कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 50,500 प्लस 500 प्लस 3,500 इक्वल में 4,000 प्लस 50,400। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आगे क्या बोला है? आगे बोला है 6th एंट्री में सोल्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, यानी कि गुड्स आपने परचेज किए कैश में 1000। सिंपल है, गुड्स परचेज किए हैं तो स्टॉक में हम 1000 ऐड कर देंगे और कैश हमसे जा रहा है क्योंकि हमने कैश में परचेज किए हैं तो लेस कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 49,500 प्लस 500
प्लस 4500 इक्वल्स टू में 4000 प्लस 50,400। अब ये कह रहा है कि विड्रॉ कर लिए फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, यानी कि ओनर और बिजनेस तो अलग है। अब उसने बिजनेस में से पे विड्रॉ कर लिया। कितना विड्रॉ कर लिया उसने? 700 विड्रॉ किया, तो यानी कि जा क्या रहा है बिजनेस से? कैश जा रहा है, और उसकी कैपिटल में से हम माइनस कर देंगे क्योंकि उसने विड्रॉ किया। तो यानी कि 700 हम कैपिटल में से लेस कर देंगे। तो ये लेस करेंगे तो ये कितना आएगा? 15 में से 7 गए 8, 8 एंड 4, 48,800। 500 प्लस 4,500, 4,000 एंड यहाँ पे ये लेस करेंगे तो ये आएगा आपका 49,700। इसके बाद बोला है पे टू द क्रेडिटर। क्रेडिटर को आपने पेमेंट कर दी। क्रेडिटर को आपने पेमेंट की, कितनी पेमेंट की है? 400। तो क्रेडिटर को पेमेंट करोगे तो आपकी लाइबिलिटी कम होगी, तो लाइबिलिटी कम होगी और आपसे कैश जा रहा है, क्योंकि क्रेडिटर तो हमारा लाइबिलिटी होती है, थर्ड पार्टी है। तो यानी कि 400 हम यहाँ पे लेस कर देंगे। तो ये कितना आएगा? 48,400 प्लस 500 प्लस 4,500 इक्वल्स टू में 400 जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 39,600 प्लस 49,700। अब हम क्या करेंगे? अब हमें बोला है कि हमने सैलरी पे कर दी 200 सैलरी पे कर दी, तो हमसे कैश गया, तो ये एक्सपेंस थे। जब भी एक्सपेंस होते हैं तो हम क्या करते हैं? कैश में से माइनस करते हैं और उसकी कैपिटल कम करते हैं, क्योंकि सैलरी तो पे करनी है। तो यहाँ पे हम सैलरी पे कर देंगे। तो ये कितना आएगा बच्चों? 48,100 प्लस 500, स्टॉक इज 4,500 इक्वल्स टू में 30। यहाँ पे हमारा माइनस में गड़बड़ हो गया, 4000 में से 400 गया, तो यहाँ पे 3600 आएगा। क्लियर है? 4000 में से 400 गया तो 3600। और अब हम यहाँ पे इसे भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा? 49,500। क्लियर है बच्चों? अब बैलेंस शीट यानी इसका टोटल हम करेंगे, इन दोनों का टोटल। तो 6 और 5 कितना आएगा? 1। फिर हम एक इसको कैरी करेंगे 10 और 3 13 और एक 4 5, 53,100। क्लियर है बच्चों? आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बीच में हमने प्लस करने में गड़बड़ कर दी थी। 200 प्लस 200 4 होगा 50,400, फिर 49,000। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो।